नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनरेरियम से रिलेटेड। ऑनरेरियम, तीन ऑनरेरियम की वैल्यू क्या होती है? एक तो होती है 2500 से नीचे ऑनरेरियम दिया जाता है, एक 2500 से 5000 के बीच में, एक 5000 से ऊपर। तो जो 2500 से 5000 के बीच में होता है, एचओडी विद कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये तो 2500 से नीचे एचओडी भी सम्मान कर सकता है, सम्मान की राशि दे सकता है अपने वर्कर को। लेकिन 2500 से 5000 के बीच होगा तो एचओडी फाइनेंशियल एडवाइजर का कंसेंट लेगा कि इसको देना है कि नहीं। और 5000 से ऊपर ऑनरेरियम फाइनेंस मिनिस्ट्री देता है। तो ऑनरेरियम के तीन केस होते हैं। एक तो 2500 से नीचे जो एचओडी खुद दे सकता है, 2500 से 5000 जो एचओडी विद कंसेंट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर देगा, और 5000 से ऊपर का ऑनरेरियम क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी। तो ऑनरेरियम ऑनरेरियम के तीन केसेस हैं। एक तो 2500 से नीचे, वो तो एचओडी दे सकता है आपको। एक 2500 से 5000, जो कौन देगा, एचओडी ही देगा, लेकिन उसे कंसल्ट लेनी पड़ेगी, कंसेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कंसेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर 5000 से ऊपर का डाटा है तो उसे कौन देगा, एचओडी कंसेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देना पड़ेगा। और 5000 से ऊपर का डाटा है तो वो देना है नियम, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये देगा। अब इसकी वैल्यू, उससे पहले ये पढ़ लीजिए, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, 25 लाख एंड अबव। आप टेंडर के लिए एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हो तो कम से कम तो एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, टेंडर के लिए टी फॉर 20, और आप एडवर्टाइज भी कर रहे हो तो एड दे रहे हो, एक और चार ऐड के लिए तो 25, वो भी लाख हो जाएगा। तो 25 लाख जो होता है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी होती है। ट्रेडिंग ऑपरेशन, अगर बिलो 25 करोड़ आप कोई भी ट्रेडिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री से। अच्छा, ट्रेडिंग ऑपरेशन तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, एडवर्टाइज्ड जो टेंडर इंक्वायरी है, इंक्वायरी कितनी होगी, ए फॉर एक, डी फॉर 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 20, 20 5 25 लाख, क्योंकि आप इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो थोड़ी सी तो राशि बड़ी चाहिए। तो एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी जो होगा, इंक्वायरी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 लाख। एक्स गारंटिया कंपनसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनसेशन है। कंपनसेशन अलाउंस कब दिया जाता है, जब आदमी मर जाता है। तो 25 लाख अगर उसने डाई किया है नॉर्मल, तो डाई फॉर कंट्री या फिर किसी ड्यूटी के लिए, और 25 लाख तब दिया जाता है जब एक्सीडेंट से डाई हो। तो डाई अगर एक्सीडेंट से हो रहा है तो 25 लाख, और नॉर्मल डाई हो रहा है तो 45 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, एक्स गारंटी या पेंशन। तो जो एक्स गारंटी या पेंशन की वैल्यू होती है, एक्स गारंटी या पेंशन जो होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी, एक तो फैमिली के लिए,
सॉरी डाई कर रहा है, एक डाई के लिए और एक एक्सीडेंट के लिए 2 केस बनता है। एक्सीडेंट तो डाई कर रहा है तो कितना हम देंगे 45 लाख, और एक्सीडेंट हो रहा है तो 25 लाख का अमाउंट हम देंगे। और इतना ही अमाउंट क्या होता है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के लिए भी दिया जाता है। मेरे पर नहीं ना कर रहे हो। कि डाई के केस में 45 लाख और एक्सीडेंट के केस में 25 लाख रुपया दिया जाता है एक्स करेंटिया पेंशन के केस में। फैमिली प्लानिंग अलाउंस, तो फैमिली प्लानिंग अलाउंस कितना दिया जाता है 30% ऑफ बेसिक पे प्लस एनपीए। फैमिली प्लानिंग अलाउंस, फैमिली पेंशन अलाउंस जो होता है फैमिली पेंशन अलाउंस 30% बेसिक पे प्लस डीए। एस करेंटिया पेंशन में डाई के लिए 45 लाख और एक्सीडेंट के लिए 25 लाख, और फैमिली पेंशन की जो वैल्यू होती है, फैमिली पेंशन की जो वैल्यू है 30% ऑफ बेसिक पेंशन। बेसिक पेंशन की बेसिक पे के 30% जो दिया जाता है फैमिली पेंशन दिया जाता है। बेसिक पे प्लस एनपीए का 30% फैमिली पेंशन अलाउंस। स्पेशल कैजुअल लीव के अंदर 30 डेज स्पेशल कैजुअल लीव जो होता है 30 पर ईयर दिया जाता है फॉर कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर सेक्रेटरीट। ऐसी कल्चरल एक्टिविटी जो सेंट्रल सेक्रेटरीट द्वारा ऑर्गेनाइज होती है। और 15 डेज कब दिया जाता है जो कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल कैजुअल लीव की वैल्यू होती है 30 पर ईयर, यानी कि पार्टिसिपेटिंग कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीचिंग। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी ट्रेनिंग में तब भी आपको 30 डेज का लीव दिया जाएगा। और 10 दिन तब दिया जाएगा जब आप इंटर मिनिस्ट्रियल या इंटर डिपार्टमेंटल सपोर्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा हम होल्ड कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 5 डेज वैसाकोटोमी ऑपरेशन के लिए और 1 डे जो होता है फीमेल मेल के लिए दिया जाता है और 5 डेज मेल को दिया जाता है। वैसे ट्यूबोकोटोमी हॉस्पिटल के लिए ऑपरेशन के लिए 10 डेज और 3 डेज दिया जाता है मेल को।